Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online classes. In our previous video, we discussed about a poem. That name is Rabbi Ben Ezra, composed by Robert Brown. हमारी जो कंटिन्यूस में हमारा जो वो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है रबी बैन इज़रा, जिसको किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और हमने लास्ट काफ़ी वीडियो बना ली हैं क्योंकि एक ये लेंथी पोएम है और हम 10th स्टैंजा कर रहे हैं इसका। तो इस पोएम में जैसे हमने देखा था, ये पोएम क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें एक 12th सेंचुरी के एक जो स्कॉलर है दैट नेम, उनका नेम क्या है? रबी बैन इज़रा। तो वो क्या है, अपने जो व्यू है वो क्या है हमारे सामने शो कर रहे हैं। इस पोएम में क्या है, ओल्ड एज को अच्छा बताया हुआ है। भगवान की जो भी मतलब भगवान जो हमारे लिए कर रहा है वो सब क्या है, वेल प्लान्ड है। जो भगवान है वो क्या है, सब कुछ सोच समझ कर ही करता है। ये जो आज का जो हमारा है ये स्टैंजा है, इसके अंदर जो पोइट है वो क्या कहेगा? जो भगवान कर रहा है क्या हमें उसकी प्रेज नहीं करनी चाहिए? क्या हमें मतलब कि उसका शुक्रिया या हम कह सकते हैं थैंक नहीं करना चाहिए? जो भगवान है वो क्या है, सब कुछ सोच कर कड़ी से कड़ी जोड़कर ही करता है और हमें क्या है, भगवान के अंदर फेथ रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जो मतलब हमने जो पहले जो हमने स्टैंजा देखे थे उसके अंदर भी यही बताया, उसके अंदर पहले तो यही बताया हुआ था कि वो क्या कहता है, मेरे साथ बूढ़े हो जाओ। उसने क्या बताया था? जो पोइट है, पोइट नहीं बताएंगे यहाँ पर, कौन बताएंगे? यहाँ स्कॉलर बताएंगे, बैन इज़रा। बैन इज़रा कहते हैं कि जो ओल्ड एज है वो क्या है, यंग एज से काफ़ी अच्छी है। जो ओल्ड एज और यंग एज है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यंग एज है वो हमें क्या मिलती है? प्रिपरेशन पीरियड है किसके लिए? ओल्ड एज के लिए। मतलब ओल्ड एज के लिए तैयारी करने के लिए हमें मिला हुआ जो समय है वो क्या है? यूथ है हमारा, हमारी यंग एज है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंजा। Not once be praised with thine, I saw the whole design, I who saw power, see now love perfect too, perfect I call thy plan, thanks that I was a man, maker remain complete, I trust that thou shalt do। अब यहाँ पर जो बैन इज़रा हैं वो क्या है, भगवान को थैंक कर रहे हैं कि उन्होंने उसे जो भी उसने भगवान से अपनी यंग एज में पाया था, मतलब कि उसको जो भी कुछ मिला था अपने मतलब पहले स्टार्टिंग के टाइम में, अब वो बूढ़े हो गए हैं तो वो अपने क्या है, पुराने दिन में मिले हुए जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ थी और उनको जो भी अच्छी चीज़, अच्छी बातें थी, जो भी कुछ दिया हुआ था उसके लिए भगवान को थैंक बोल रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? नॉट वंस बीट प्रेज बी थाइन, कि हमें क्या है, एक बार भी जो भगवान ने हमें दिया है उसकी प्रेज नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आई सा द होल डिजाइन, मैंने देखा है द होल डिजाइन। डिजाइन का मतलब कि वो क्या याद करती हैं कि मैंने अपनी यंग एज में, मतलब जो मेरी जो युवावस्था थी उसमें क्या है, मैंने पूरा का पूरा डिज़ाइन देखा था। जो मतलब कि भगवान का जो प्लान था, भगवान ने मुझे यंग एज में जो भी कुछ दिया था वो मैंने उसे देखा था। आई सा पावर, आई मैं हूँ, यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? बैन इज़रा कहते हैं हु सा पावर, जिसने ताकत देखी है। किसकी ताकत देखी है? भगवान की ताकत देखी है। सी नाउ लव, अब मैं क्या है, उसका प्यार देख रहा हूँ। मतलब कि जो यंग एज थी, यंग एज थी वो क्या थी? फुल ऑफ, हम कह सकते हैं फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ पावर कह सकते हैं, फुल ऑफ टास्क कह सकते हैं, कि उसमें मुझे कई कार्य करने थे, इसलिए क्या है, मैंने उसमें भगवान की पावर देखी थी। नाउ, नाउ मतलब कि ओल्ड एज, इन ओल्ड एज आई कैन सा
देखता हूँ, आई कैन सी लव ऑफ गॉड। कैसे देखता हूँ? क्योंकि अब क्या है, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या है अपने जो पुराने दिन है उनको याद करना है, और मुझे कोई टास्क भगवान ने नहीं दिया है। परफेक्ट टू, यह भी क्या है, परफेक्ट है। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर जो बैन इजरा है वो कहते हैं जो ओल्ड एज है, मतलब कि जो ओल्ड एज और जो यंग एज है उन दोनों, वो दोनों ही क्या है भगवान के द्वारा, मतलब कि गॉड ने उन्होंने क्या किया है, डिजाइन किया है, और वो दोनों के दोनों ही क्या है, परफेक्ट है। जो यंग एज थी वो तो क्या थी, पावर दिखा रही थी, किसकी पावर दिखा रही थी, गॉड की पावर दिखा रही थी। और जो ओल्ड एज है वो क्या है, भगवान का जो लव है हमारे लिए वो शो कर रही है। अब जो बैन इजरा है वो क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने भगवान के द्वारा जो बनाया हुआ सारा का सारा जो डिजाइन है वो मैंने देखा है, और उसके लिए क्या है, मैं भगवान को थैंक करता हूँ, मैं भगवान की प्रेज करता हूँ, क्योंकि वो जो भी कुछ करता है एक हमारे लिए अच्छा ही करता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़कर ही करता है। परफेक्ट आइकॉन, परफेक्ट का मतलब है बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं निपुण। निपुण मतलब कि एकदम परफेक्ट का मीन्स होता है बिल्कुल सही, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आइकॉन, मैं कहता हूँ। दाय का मीन्स है योर, दाय का मीन्स क्या है, योर प्लान, मतलब कि जो भी उसने, जो भी भगवान ने प्लान किया है, जो भी भगवान ने उसके लिए सोच कर रखा है, मैं उसे क्या कहता हूँ, परफेक्ट कहता हूँ। यहाँ पर बैन इजरा कहना चाहते हैं, बैन इजरा वांट टू से दैट ही एक्सेप्ट एवरीथिंग बाय द गॉड, मतलब कि गॉड जो भी उसे दे रहे हैं वो सब कुछ क्या एक्सेप्ट करता है, एंड कॉल एंड टेल दैट इज परफेक्ट फॉर हिम, मतलब कि सब कुछ जो भगवान कर रहे हैं वो उसके लिए क्या है, बिल्कुल सही है। भगवान सब कुछ सोचकर मतलब कि हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, मतलब तीनों कंडीशंस को ही क्या करके, तीनों कंडीशनल को मेजरमेंट करके उनको नाप तोल कर जो भी भगवान है हमारे लिए डिसाइड करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल हमारे फायदे के लिए होता है। जो भगवान के जो प्लान है वो हमेशा ही क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा उसमें फायदा होता ही है। थैंक्स मतलब कि धन्यवाद दे रहे हैं, यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों थैंक्स कर रहे हैं, दैट इसीलिए आई वाज अ मैन, कि मैं क्या था, कभी युवा था कि मुझे मनुष्य बनाकर, मतलब कि मुझे ह्यूमन बीइंग बनाकर भगवान ने क्या किया है, मेरे ऊपर एक उपकार किया है, मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं भगवान को क्या करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, मैं उसको थैंक्स कहता हूँ। दैट ही मेड मी अ मैन, कि उसने मुझे क्या है, एक मतलब आदमी बनाया। मेकर मतलब कि गॉड, बनाने वाला गॉड है, हमें गॉड है, जो गॉड है रीमेक, के गॉड मुझे वापस बनाएगा। कंप्लीट मतलब कि पूरे तरीके से, कि मेरे अंदर जो भी कमियां हैं भगवान जब मुझे दोबारा बनाएगा तो उस कमियों को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। आई ट्रस्ट, कि मुझे पूरा बिलीव है, आई ट्रस्ट कि उसे क्या है, बिलीव है। बट क्या बिलीव है, दाउ शैल डू, कि वह ऐसा जरूर करेगा। कौन करेगा ऐसा, जो भगवान है वो क्या करेगा, अगर अगली बार उसे ह्यूमन बीइंग बनाएगा तो उसकी जो भी कमियां थी उसे पूरा कर देगा। यहाँ पे जो बैन इजरा है वो क्या कहना चाहते हैं कि जो भगवान है वो सब कुछ क्या है, प्लानिंग से करते हैं। वो क्या है, कभी कभी मतलब हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे जो लाइफ है उसमें कहीं डिफिकल्टीज आ जाती है, ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती है कि हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन ऐसी जो सर्कमस्टांसेस मतलब कि जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, भगवान के द्वारा ही प्लान की गई है, हमें स्ट्रेंथ देने के लिए, हमें पावरफुल बनाने के लिए, ताकि हम क्या है डिफिकल्टीज का सामना करें, उनको फेस करके हम क्या है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं। तो अकॉर्डिंग टू बैन इजरा दैट इज ऑल इज
ऑल इज प्लानिंग ऑफ द गॉड, के सारा का सारा जो हमारा लाइफ है, जो हमारी लाइफ, हमारा जीवन है, वो किसने डिज़ाइन किया है? वो भगवान ने डिज़ाइन किया है। और उस डिज़ाइन को मैं क्या है, बिल्कुल ही परफेक्ट मानता हूँ, क्योंकि भगवान क्या है, कड़ी से कड़ी, मतलब हम कह सकते हैं ना कि पार्ट से पार्ट के हमारे सामने कई बार तो क्या आ जाता है, दुख आ जाता है और कई बार सुख आ जाता है। तो भगवान ने हमारी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए डिफ़िकल्टीज, इंजॉय और मतलब फीलिंग्स जो भी है, चाहे लव है, हेट है, सब कुछ क्या है बिल्कुल मेजर करके, बिल्कुल उनका सही बैलेंस बनाकर हमें दिया है। तो भगवान क्या है, बहुत ही अच्छे प्लानर हैं और वो जो भी करते हैं वो सब सही होता है। एक बार फिर से रीड करते हैं, नॉट वंस बीट, कि क्या हमें एक बार भी बीट मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, प्रेज डिजायर, कि उसकी प्रेज क्या, उसकी किसकी, भगवान की क्या है, भगवान की प्रेज मतलब प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किस लिए नहीं मतलब कि क्यों नहीं मतलब कि करनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहता है, वो करनी चाहिए, वो कहता है क्या हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, मीन्स डेफिनेटली हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो क्या करता है, पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है, हमारी लाइफ है, वो क्या है, डिज़ाइन करते हैं। कौन करता है? भगवान करता है। आई सा, अब आई जो वर्ड है वो किसके लिए आया है? बैन इज़रा के लिए आई आया है। बैन इज़रा के लिए आया है कि बैन इज़रा ने पूरा का पूरा डिज़ाइन देखा है। पूरा का पूरा डिज़ाइन मतलब कि अब वो ओल्ड हो चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया है। आई मैं हूँ सा पावर, जो जिसने क्या है, भगवान की ताकत देखी है। कैसे देखी है? क्योंकि भगवान यूथ मतलब हमारी जो यंग एज है उसमें हमें कई टास्क करने के लिए देता है, तो हमारे लिए कुछ लोग स्ट्रिक्टली हो जाते हैं, मतलब भगवान हमारे लिए कुछ कठोर हो जाते हैं। तो मैंने क्या है, उनकी शक्ति भी देखी है। सी नाउ लव, और मैं क्या है, भगवान का प्यार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूँ, ओल्ड एज में हो चुका हूँ। और ओल्ड एज में क्या है, भगवान मेरे लिए क्या हो चुके हैं, विनम्र मतलब कि लव शो कर रहे हैं। परफेक्ट ट्रू, और वो भी क्या है, बिल्कुल भी मेरे लिए परफेक्ट है। परफेक्ट आई कॉल, मैं परफेक्ट बोलता हूँ, बिल्कुल सही बोलता हूँ। किसे सही बोलता हूँ? दाई प्लान, मतलब कि उसके प्लान को, भगवान के प्लान को मैं क्या है, बिल्कुल सही बताता हूँ, बिल्कुल सही मानता हूँ। थैंक्स दैट आई वॉज अ मैन, अब क्या है, वो भगवान को थैंक कर रहे हैं। क्यों थैंक कर रहे हैं? कि मुझे मैन बनाया है, कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जो पूरे तरीके से निपुण था, मुझे कहीं क्या है, उसने बहुत ही सारी क्वालिटियाँ दी थी। मेकर मतलब कि गॉड, के गॉड वो क्या कहता है, रीमेक, मुझे वापस बनाओ, कंप्लीट पूरे तरीके से। आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, दैट दाउ शैल डू, कि तुम जरूर ऐसा करोगे, कि भगवान ऐसा जरूर करेगा कि मुझे अगले जन्म में भी क्या बनाएगा, पूरा कंप्लीट, बिना हम कह सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के हम मुझे ज़रूर बनाएगा। मेरे अंदर जो डिसक्वालिटीज थी, जो मेरे अंदर कुछ कमियां थी, उन्हें पूरा करेगा। तो ये था हमारा स्टैंजा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट स्टैंजा है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। अब हम अगला जो आपका स्टैंजा उसको देखते हैं। अब इसमें जो पोइट है, जो बैन इज़रा है, जो हमारे स्कॉलर है, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, और जो हमारा फ्लैश मतलब कि हमारी जो बॉडी है, उनके बीच में क्या है, हमेशा एक लड़ाई, या कह सकते हैं उनके बीच में हमेशा एक स्ट्रगल चलता रहता है। जो आत्मा है वो तो क्या है, ये जो हमारा जो वर्ल्ड का, ये हमारा जो संसारिक हम कहते हैं मोह माया है, उसको छोड़कर रेस्ट लेना चाहती है, आराम लेना चाहती है। जबकि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा फ्लैश है, वो क्या करना चाहता है, सुख लेना चाहता है इस संसार का। तो वो क्या कहते हैं, रीड करते हैं इस संजा में। फॉर प्लीजेंट इन दिस फ्लैश our soul it eats rose branch, pulled ever to the earth, still yearns for rest. Would we some prize might hold to match those manifold possessions of the brave, gain most as we did best. अब यहाँ पर जो बैन इज़रा है वो क्या बताएंगे, हमारा जो शरीर है उसको एक पिंजरा बताएंगे, जिसके अंदर हमारी जो क्या है
जो हमारी आत्मा है, जो हमारी स्पिरिट है वो रहती है, हमारी सोल है वो एक पिंजरे में रहती है, कैद होकर रहती है और वो क्या है इस पिंजरे से आज़ाद होना चाहती है और रेस्ट करना चाहती है। अब वो बताएगा कि हमें क्या है अपने जो कुछ सुख है, कुछ हमारे जो भौतिक सुख हम करते हैं, जो हमारे कुछ ये वर्ल्ड के हमारे सोसाइटी में रहते हैं ऐसे हमारे सुख हैं, उनको लेने के लिए हम क्या है अपने जो आध्यात्मिक हम बोलते हैं स्पिरिचुअल, जो हमारी स्पिरिचुअल जो सुख होता है, स्पिरिचुअल रिलीफ होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बैन इजरा स्पिरिचुअल जो हमारा आध्यात्मिक हम कहते हैं जिसको, उस सुख के बारे में बात कर रहा है कि जो आत्मा है वो क्या है अब इन सभी झंझटों से छोड़कर आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, वो गॉड के पास जाना चाहती है। तो रीड करते हैं, फॉर प्लीजेंट इन दिस फ्लैश। फॉर प्लीजेंट का मतलब कि जो हमारी खुशी है इन दिस फ्लैश, फ्लैश का मतलब हम कह सकते हैं बॉडी या एंटायर लाइफ, कि हमारी जो पूरी की जो पूरी लाइफ है उसके अंदर क्या है हम उसकी खुशी के लिए, उसकी प्लीजेंट मतलब कि उसकी हैप्पीनेस के लिए, किसकी हैप्पीनेस के लिए, हमारे फ्लैश के लिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो हमारा जो मांस का हम कह सकते हैं ये पार्ट है, उसके लिए जो हमारी सोल है, अवर सोल इट ईट्स रोज मैश। रोज मैश का मतलब है जाल, जाल कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पिंजरा, कि हमारी जो आत्मा है वो हमारी बॉडी के रिलीफ के लिए, प्लीजेंट के लिए वो क्या है एक जाल में रहती है। रोज मैश मतलब कि एक जैसे घोंगा होता है, आप जानते हो जो स्नेल होता है, घोंगा मतलब कि जो स्नेल होता है वो क्या है एक शंख में रहता है, वो क्या होता है पिंक होता है, पिंक कलर का होता है, इसलिए उसको क्या बोला है रोज मैश, कि जिस तरीके से जो एक घोंगा होता है वो क्या है एक पिंजरे में रहता है, उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी क्या है एक पिंजरे में रहती है। मतलब हमारी बॉडी को क्या बताया है एक केस बताया है रोज मेंस, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब कि हम क्या है अपनी बॉडी को सुंदर मानते हैं, उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमारे मन जो हमारे जो आत्मा है वो उसकी शुद्धि के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, उसको प्योर करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि आपने कई जो हमारे ग्रेट लीडर्स होते हैं, महापुरुष हैं, उनकी वाणी मतलब कि उनके जो स्पीच है वो सुना होगा कि हम क्या है सिर्फ अपने शरीर को साफ रखते हैं, मतलब हमारे शरीर को मैल ना लग जाए, मिट्टी ना लग जाए, उसके लिए क्रीम लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, मतलब कई तरीके के हम क्या है कुछ ट्राई करते हैं कि हमारा शरीर है वो साफ रहे, नहाते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन साफ नहीं होता तब तक वो सफाई हमारे किसी काम की नहीं है। तो ऐसे हमने कई स्पीच सुने हैं। उसी तरीके से जो बैन इजरा है वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो क्या है एक जाल है जिसके अंदर हमारी जो सोल है वो रहती है, पुल्ड एवर टू द अर्थ, और उसके अंदर मतलब कि जो हमारी सोल है और हमारा जो मतलब कि फ्लैश है, हमारी बॉडी है, उन दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व चलता रहता है। किस लिए चलता रहता है, क्योंकि जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, उससे तो क्या है सुख चाहिए, उसे तो क्या है संसारिक सुख चाहिए, लेकिन जो हमारी जो सोल है वो क्या है इन सुखों से अलावा जो हमारे स्पिरिचुअल जो रिलीफ है उसको प्राप्त करना चाहती है, वो शांति चाहती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो क्या है सुख चाहती है। तो इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पुल्ड एवर द अर्थ, वो क्या है जमीन की तरफ धकेली जाती है, स्टिल यर्न्स फॉर रेस्ट, और वो क्या है ये जो द्वंद्व चल रहा है, ये बीच में इनके जो हम कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसके बीच में, सोल और बॉडी के। स्टिल यर्न्स, यर्न्स का मतलब डिजायर, डिजायर का मीन्स क्या होता है चाहत, कौन चाह रखती है, फॉर रेस्ट मतलब कि विश्राम। अब जो हमारी जो आत्मा है वो क्या है इस जो द्वंद्व, इस जो लड़ाई के बीच में, इस लड़ाई के बीच में जो हमारी आत्मा है वो क्या है रेस्ट चाहती है, वो सब कुछ खत्म करके भगवान से हम कह सकते हैं हम मतलब कि इस शरीर को छोड़ना चाहती है, शरीर के अंदर जो सुख उसे मिल रहा है उसको वो नहीं चाहती। Would we some prize might hold, कि हमें कहीं प्राइज
मिलते हैं। किस तरीके के प्राइज मिलते हैं कि हमें कहीं सुख मिलते हैं? टू मैच दोज मैनफोल्ड के, लेकिन हमें उससे किससे मैच करना चाहिए? हमें सिर्फ और अपनी बॉडी से जो मिला हुआ सुख ही वो सुख असली नहीं है, उसके अलावा जो हमारी सोल को जो सुख मिलता है, हम कहते हैं कि किसी से दान पुण्य करके हमारी क्या है, आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा खुश हो जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो उस तरीके के सुख की बात कर रहा है। जो पॉइंट है, जो पेन इजरा है, वो क्या कहते हैं? वुड बी सम प्राइज माइट होल्ड, कि हमें कुछ प्राइज जो हमें क्या है लेने चाहिए, और टू मैच दोज मैनफोल्ड, कि वो क्या है हमारी जो आत्मा के जो सुख है उससे मैच करने चाहिए। पोजेशंस मतलब कि ऑफ द ब्रीड। अब इसमें जो ब्रीड का मीन्स हमने देखा था, हम कह सकते हैं टोटल जानवर, कि जानवरों को क्या है कुछ भी करने की जरूरत नहीं मिलती है, उन्हें सिर्फ फ्लैश का जो अपने फ्लैश का रिलीफ है वो मिल पाता है, उन्हें सिर्फ अपने हम कह सकते हैं खाना खा लिया और मजे कर लिए, बस यही है, उन्हें स्पिरिचुअल रिलीफ से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो हमें क्या है स्पिरिचुअल रिलीफ के लिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि हमें और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो अदर क्रिएचर्स लो काइंड के हमने देखा था प्रीवियस जो हमारे पहले जो हमारे हमने स्टैंजा किए थे, उसमें बताया था कि किस तरीके से हम लो क्रिएचर्स जो हैं, लो काइंड के क्रिएचर्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो अपने फीलिंग्स को नहीं शो कर पा रहे हैं, उनसे कैसे हाई हैं। तो वो कहते हैं कि इन जो क्रिएचर, इन जो ब्रीड होते हैं, उनको क्या है किसी भी तरीके का काम करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्हें खाना मिल जाता है, बस वो उसी में ही खुश रहते हैं, उनकी डिजायर्स नहीं होती हैं। तो वो कहते हैं हमें क्या है उनसे अलग रहना है, उनसे क्या है फर्क बनाकर रखना है, गेन मोर उससे ज्यादा प्राप्त करना है, जितना उन्हें सिर्फ बॉडी का जो सुख है वो मिल रहा है, हमें उसके अलावा हमें क्या है अपनी सोल को रिलीफ देना है, अपनी आत्मा को शांत रखना है, अपनी आत्मा को सुख देना है। एज ही डिड बेस्ट, और हमें क्या है इसके लिए अपना पूरा बेस्ट करना है, जितना हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मतलब फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। फॉर प्लीजन इन दिस फ्लैश, कि इस फ्लैश के आराम के लिए, इस फ्लैश की हैप्पीनेस के लिए हमारी जो सोल है वो क्या है एक जैसे अपने रोज मैश मतलब कि अपने पिंजरे में रहती है, और वो क्या है आपस में क्या है हमेशा कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। कौन कन्फ्लिक्ट करते हैं? हमारी बॉडी और हमारी सोल। क्यों करते हैं? स्टिल यर्न्स फॉर रेस्ट, मतलब कि हमारी बॉडी और हमारे सोल के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई कह रहे हैं लेकिन लड़ाई नहीं होती, वो मतलब कह सकते हैं जो हमारी सोल है वो तो शांति चाहती है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो क्या चाहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सुख प्राप्त करना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। और लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है वो क्या चाहती है? यंग फॉर रेस्ट, वो क्या है चाहत रखती है। किसकी चाहत रखती है? रेस्ट की चाहत रखती है। वो ये सब का जो ऊपरी जो सुख है उसको छोड़ देना चाहती है। फुल एवर टू द अर्थ स्टिल यर्न्स फॉर रेस्ट, वो क्या है इस संसार मतलब कि इस धरती को छोड़कर वो रेस्ट करना चाहती है। फुड विद सम प्राइज माइट होल्ड, हमें क्या है बहुत सारे हम क्या है प्राइज रखते हैं, वो प्राइज हमारे लिए किसी काम के नहीं है जब तक कि हम स्पिरिचुअल जो हमारे प्राइज हैं उनको गेन नहीं करते हैं। टू मैच दोज मैनफोल्ड, वो हमारे जो हमारी आत्मा के जो प्राइज हैं उसको जब तक मैच नहीं करते हैं तब तक वो हमारे किसी काम के नहीं है। पोजेशंस ऑफ ब्रूड के, हमें क्या है हमारे जो ब्रूट है मतलब कि हमारे एनिमल्स हैं जो लो काइंड के क्रिएचर्स हैं उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम उससे उच्च हैं मतलब कि उनसे हायर है तो हमें क्या है हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, गेन मोस्ट उनसे ज़्यादा प्राप्त करने की डिज़ायर रखनी चाहिए। हमें सिर्फ क्या है अपनी बॉडी की डिज़ायर्स को कंप्लीट नहीं करना है बल्कि हमारी जो स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है। एज ही डिड बेस्ट, और इसके लिए हमें क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, हमें अपना बेस्ट करनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने अपने 2 स्टैंजा को डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्टैंजास को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।